देश भर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस मॉडल की डिमांड होती रही है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली स्थित सीलमपुर और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा और दंगों के पीड़ितों के बीच भी योगी आदित्यनाथ के मॉडल की दरकार बढ़ गई है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पहले दिन से ही देश भर में चर्चा का केंद्र रही है। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए देश के कई राज्यों ने उनके बुलडोजर मॉडल को अपनाया। बीजेपी के सीएम योगी को तो खुलकर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेते भी देखा गया है। विपक्षी दलों की सरकारों के मुखिया ने भी गाहे बगाहे इसका इस्तेमाल अपनी लोकप्रियता के लिए किया। कई बार ऐसा भी हुआ जब बीजेपी शासित राज्यों में मंत्रियों ने ही अपनी सरकार में मांग कर डाली कि उनके राज्य में भी योगी मॉडल को अपनाया जाए। गवर्नेंस के योगी मॉडल के खौफ का परिणाम है कि दंगा पीड़ितों की पुकार योगी के लिए उठ रही है। दिल्ली का सीलमपुर दंगाग्रस्त क्षेत्र रहा है। यहाँ पिछले दिनों हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से हिंदुओं में पलायन का खौफ सता रहा है। घटना के बाद क्षेत्र के कई घरों के बाहर हिंदू पलायन और यह मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। सीलमपुर की सकरी गलियों में लगे इन पोस्टर में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से गुहार लगाई जा रही है कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ मॉडल अपनाकर उन्हें बचाएं। कुछ इसी तरह की मांग अब पश्चिम बंगाल में भी उठ रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी ने यूपी के सीएम योगी से गुहार लगाई है कि वो मुर्शिदाबाद आएं और यहां दंगा पीड़ित हिंदुओं से मिलें। जाहिर है कि ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोगों में योगी आदित्यनाथ एक उम्मीद बनकर क्यों उभर रहे हैं।